दोस्तों टेस्ट सीरीज 3 का शुरू करने जा रहे हैं दी प्लेटफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिसका उपरोक्त जगह अवस्थित है? तो ये 5 बजे शाम है, शाम मतलब पूर्व होगा। अब 5 है तो 5 × 60/4, तो इसको हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? सरसों। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम में। कुल भौगोलिक एपीफाइट मुख्यतः पाए जाते हैं। विषुवतीय वनों में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। केसर का वनस्पतिक नाम कोकस स्टाइवस है। भारत में उपमहाहिमालय क्षेत्र में सहारे फैले मैदान में को कहा जाता है भावर कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा किसकी है? कनाडा की। और इसकी गुजरात की कुल तटरेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। साइमन कमीशन की संस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन उत्तरदायी का प्रस्तावित किया था। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड में आया था। 3 फरवरी 1928 को बम्बई भारत में आया था। विक्रमाशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। यहाँ वज्रायन शाखा में पढ़ाई किया जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकास ड्रोन का क्या नाम है? भारत नाम है डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में इंडियन में प्रीमियर लीग का आयोजन 2020 में करना चाहता है? संयुक्त अरब अमीरात। 12 के निम्नलिखित में से
मशहूर मंदिर आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलब्ध झंडा फहराया मीनाक्षी मंदिर। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया था? 31 दिसंबर 2020 तक। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी के पहल की शुरुआत की? उत्तराखंड। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया? चीन को। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया? प्रवासी रोजगार ऐप। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने किस देश को राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया गया? 6 महीने के लिए। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुआ था बाड़ा का। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अध्यक्ष कौन है? बिटोल्ड बंका है। हाल ही में किस देश ने 1 बार पुनः वर्ष 1996 में भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को समाधान पैकेज का प्रस्ताव किया है? चीन ने। 20 का आंसर बी हो गया। इसे आप खुद से बनाएं और हमारे कमेंट में इसका टाइप करें। इसके सही आंसर, और सही आया तो एस लिखें, गलत आया तो नो लिखें। जितने भी मैथ हैं सबको लगाएं और सभी को टाइप करके कितना मार्क्स आपको पूरे सेट में आता है ये टाइप करके मुझे कमेंट में लिखें। इसका आंसर बी होगा। 24 का आंसर डी होगा। हाल ही में गोआना 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का संबंध किस देश से है? गाओफेन 90 चीन से है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने के लिए शीर्ष पर था? मध्य प्रदेश। स्वनिधि योजना के तहत लोगों को रेडी वाले को 10,000 रुपया दिया जाता था। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा था? दलाई लामा ने।
ऑपरेशन रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के में आतंकवाद विरोधी अभियान के। निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? शेखर कपूर को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में के विजेता हैं? मारिके लुकास। हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने वाले योग स्पेसक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। किस तिथि को ओजोन परत का संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। यूईएफए सुपर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। निम्नलिखित में ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी की। विश्व का सर्वाधिक सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। कृत्रिम सोना संगठक है कॉपर और एल्युमिनियम। संविधान में कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वअभिशासन का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 20। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन में किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में भाग 15 तथा अनुच्छेद 324-29 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 इसके अंतर्गत एक स्वायत्त निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष तक काम कर सकते हैं और 65 वर्ष आयु तक। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त 24वां सुनील अरोड़ा हैं। हाल ही में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है जिन्होंने अशोक लवासा का स्थान ग्रहण किया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोगों चुनाव में मतदान करना। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत के संचित निधि में। कोहरे को बेगने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है नियोन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत के संचित निधि का प्रावधान है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव सदन में कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हो और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया
जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन के, थायमिन बेरी सुमेलित है। विटामिन डी, सूखा रोग, नियासिन, पेलेग्रा। केसिन होता है, एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक बहुलक है जो छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की ऊंची आयात क्षमता को बताती है। कौन सी मिट्टियाँ में सैकड़ों वर्षों तक कृषि कार्य बिना अधिक खाद के दिए हुए चलता जाता है? काली और कछारी मिट्टियाँ। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतःसमुद्रीय पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व को बायो रिजर्व कहते हैं? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जैव रिजर्व प्रोजेक्ट 1986 में ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत का प्रथम बायो रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड बायो रिजर्व है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। संसद स्थानीय विकास निधि आयोजन आरंभ की गई है 1993। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की नीति अस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर इसका सही विन्यास है। भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना अपर्याप्त है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? शहबाजगढ़ी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर सी होगा। धर्म व्यक्ति के व्यक्ति दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की।
बाकी तांबा, स्वर्ण, चांदी और कांस्य का हुआ है। निम्नलिखित में मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ए 60। ओ डबल बॉन्ड में किस प्रकार ओ डबल बॉन्ड ओ में किस प्रकार का बंधन है? द्विसंयोजक बंधन है। नाइट्रोजन में त्रि रहता है, हाइड्रोजन में एकल सहसंयोजक बंधन रहता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष रहा? 1921 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेवा क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? पीसी महालनोबिस। निम्नलिखित में से कौन अनुषंगी नगर है या सैटेलाइट टाउन है? गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कोलेरू, आंध्र प्रदेश। विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? लेजियम, गुजरात। G7 के राष्ट्रों के समूह को सम्मिलित करता है। G7 में 7 देश है: ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ये सब 7 देश हैं। निम्नलिखित में से पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न में सम्मानित किया गया था? खां अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है टीकाकरण से। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पर निम्नलिखित में से कौन राज्यों को घटते हुए क्रम में लिखा गया है? मेघालय, बिहार, मिजोरम, सिक्किम। मेघालय, बिहार, मिजोरम, सिक्किम। 3, 1, 4, 2 ये आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? सभी पाए जाते हैं। काली गर्दन, वाला सरास, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ सभी पाए जाते हैं। इसका आंसर डी होगा। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। सुमेलित कीजिए।
पाखुई सम्मिलित कीजिए। पाखुई का कौन सा हो जाएगा? पाखुई का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बोरी का मध्य प्रदेश हो जाएगा, नामोरी का असम हो जाएगा, इंद्रावती का ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? प्यूटिमा मेमो मोमोरम्पा। इसे पलाश का वानस्पतिक नाम है। पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। पलाश का ये वानस्पतिक नाम है। भारतीय दलहन शोधन संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कीजिएगा? पूर्वी गंगा मैदान को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था 168वां। स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में किस देश ने पहले सैन्य उपग्रह अनासासी को लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? तुर्कमेनिस्तान को दिया गया। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ए। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलन स्थल पर है? लक्षद्वीप। सामान्य आपदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून में प्रभाव में आ जाता है? 20 से 30 जून में। उच्चावच और धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदान, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आवृत्ति समान बनी रहती है। भौतिक विज्ञान में एसआई मात्रक के कुल मात्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? व्यक्तीकरण कहते हैं। अच्छे अवशोषक की अच्छे उत्सर्जक होते हैं। निम्नलिखित में से इसका नियम होता है किरचॉफ्स नियम। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? धारा मापी एक श्रेणी में शंट लगाकर आमीटर बनाया जाता है, ये असत्य है। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? फूगाको।
जो जापान का है। उसके बाद सिएरा जो है संयुक्त अमेरिका का है। उसके बाद सनवे है चीन का। तिहानवे भी चीन का है। विजयनगर साम्राज्य के हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थीं? उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। लेखाधिकारी के रूप में इसमें भी थी, सही अंगरक्षक के रूप में थी, महल के रक्षिकाओं के रूप में भी थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में किया गया था। निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित किया था? अहमद शाह वली ने किया था। बहमनी शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित किया था। अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बिदर को अपनी राजधानी बनाया, जिससे मुहम्मदाबाद का नाम दिया गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? कौशाम्बी। इसका डी आंसर हो जाएगा। 2 पाइपला इसका 100 का भी हो जाएगा। इसे बना करके आप हमारे कमेंट लिस्ट में डाल सकते हैं। जिन्हें पसंद आया है वो लाइक करें, जिन्हें पसंद नहीं आया वो डिसलाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।